नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स के ऊपर। कल हमने बात करी थी ऑप्शन मार्केट क्या होता है, कैसे उसमें हम ट्रेड करते हैं। आई होप आपको कल का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के ऊपर। सबसे पहले इंडेक्स होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना। इंडेक्स को अगर सीधे लैंग्वेज में समझा जाए, ठीक है ना, वो हमको ओवरऑल मार्केट का, जो ओवरऑल मार्केट होता है उसका हमको परफॉर्मेंस बताता है इंडेक्स, कि आज का मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रहा, ठीक है, कैसा रहा। साथ ही साथ हमको ये भी इंडिकेट करता है कि जो अपनी इकोनॉमी, ठीक है ना, वो कैसी है। अगर देखा जाए इंडेक्स की बात करें, अगर इंडेक्स दर बाई दर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी भी उससे बहुत डिपेंड करती है। उसमें भी दिखने में आता है कि हाँ, हमारे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। हमको एक तरीके से अपना क्या करता है, पूरा स्टॉक मार्केट का हमको इंडिकेट करता है ऊपर अच्छा, मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स में तीन चीज, जो अपना मार्केट होता है उसमें तीन चीज हम मोस्टली ध्यान देते हैं, जिसको हमारा रहता है निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। होते और भी है, देखा जाए इंडेक्स, ठीक है ना, हर सेक्टर के अलग अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं वो तीन ही चीज होता है, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। तो आज हम बात करेंगे तीनों को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है निफ्टी। क्या होता है निफ्टी? 50 कंपनियां जो लार्ज कैप होती है मार्केट में, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन निफ्टी के अंदर सिर्फ लार्ज कैप की जो 50 टॉप कंपनियां हैं, जिसको हम ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं। ब्लू चिप जो 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों का एक बंच, पूरा एक बंच होता है, ठीक है, निफ्टी के अंदर, जो हमको एनएससी मार्केट में रहता है, जो हमको इंडिकेट करता है एनएससी मार्केट में कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, ठीक है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? आज मार्केट ऊपर है या नीचे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज में कि आज मार्केट गिर गया, 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 700 पॉइंट गिरा, तो वो कैसे पता चलता कितना क्या गिरा? वो निफ्टी हमको बताती है कि इतना गिर गया, 500, 300, 200 पॉइंट। वो निफ्टी हमको सजेस्ट करती है एनएससी मार्केट में कितना मार्केट गिरा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? उसको हम बोलते हैं निफ्टी। अब आता है सेंसेक्स। क्या होता है सेंसेक्स? भी सेम चीज है, जो निफ्टी है सेम टू सेम सेंसेक्स का है, बस डिफरेंस ये है निफ्टी में 50 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वो एनएससी मार्केट का इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर है? एनएससी मार्केट का इंडिकेटर है। अब बात आती है सेंसेक्स की, वो बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडिकेटर है, ठीक है ना। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, इसमें 30 कंपनियां रजिस्टर्ड है सेंसेक्स में, और उसमें 50, बस डिफरेंस, और वर्किंग दोनों की सेम टू सेम। ओके। थर्ड आता है बैंक निफ्टी। क्या होता है? बैंक निफ्टी भी सेम वर्किंग करता है जो निफ्टी करती, बट निफ्टी और सेंसेक्स का ओवरऑल पूरा मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल जितना पूरा मार्केट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मान के चलिए निफ्टी गिरा तो हम मान के लेंगे पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया, ठीक है। निफ्टी क्या प्रेजेंट कर रहा है? पूरा स्टॉक मार्केट। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो सिर्फ एक सेक्टर को इंडिकेट करता है। सेक्टर मतलब कि बैंक सेक्टर को, ठीक है ना। बैंक निफ्टी हो गई है जिसमें 12 कंपनियां रजिस्टर्ड है, 12 बैंक रजिस्टर्ड है। इसमें सिर्फ बैंक ही बैंक, ओनली बैंक। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 12 टॉप के बैंक है ना। लेकिन निफ्टी के अंदर बैंक भी है, फार्मा सेक्टर भी है, रिलायंस भी है, ऑटोमोबाइल भी कंपनी, सारी कंपनियां उसमें, वो मिक्सड अप, 50 मिक्सड अप कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया की, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंक की कंपनी है, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। अब वो बैंक को इंडिकेट करता है कि आज बैंक सेक्टर ऊपर है या नीचे है, ठीक है। काम सेम टू सेम वही करता है, इंडिकेट ही करता है कि मार्केट आज बैंक सेक्टर ऊपर है नीचे है। ऐसे फार्मा निफ्टी भी है, ऑटो निफ्टी भी है, फाइनेंस निफ्टी भी है। सब सेक्टर की अलग अलग निफ्टियां होती हैं, ठीक है ना।
और उस सेक्टर की कंपनियों में उन सेक्टर के 5, 6, 10, 12 कंपनियां टॉप रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जैसे हमको इंडिकेट होता है कि मार्केट आज क्या है। जिस प्रकार से अगर आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो तो अब पीछे जो आ रहा है या आपको कहीं मुड़ना तो आप इंडिकेट करोगे ना, मुझे लेफ्ट मुड़ना राइट करना। सेम चीज ये निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये हमको सिर्फ इंडिकेट करती है कि आज हमारा सेक्टर बैंक सेक्टर तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, ये चीज करती है। ओके, अब बात करते हैं इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इंडेक्स हमारा जो मार्केट में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स हमको गाइड करता है आज मार्केट बुलिश है या बियरिश है। मतलब बुलिश मतलब मार्केट आज ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमको इंडिकेट करता है। जिससे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको काफी अच्छी हेल्प मिलती है कि आपको डिसीजन क्या लेना है। मतलब आज आपको मार्केट को पुट ऑप्शन करना है या सेल करना है, ये कॉल ऑप्शन लेना है या बाय करना है, ये आपको क्लियर हो पाता है किससे, इंडेक्स से। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, आपको माइंड क्लियर करता है कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या, हमको करना क्या है। ओके, इसलिए इंडेक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर समझ के चलिए अगर कोई गाड़ी जा रही है अचानक वो कहीं से मुड़ जाए बिना इंडिकेटर के कहीं पे मुड़ेगी तो हादसा हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी है, अगर हमको पता ही नहीं रहेगा मार्केट ऊपर है नीचे तो हम करेंगे क्या। इसलिए इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में इंडेक्स का क्या यूज है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट का क्या इंडेक्स का क्या यूज है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये चीज अभी बताई है, हमको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। इंडेक्स की मार्केट का ट्रेंड बताता है कि मार्केट बाइंग है सेलिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स की ट्रेडिंग की। आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग का आप निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, बट वो आपका कहाँ ट्रेड होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट भी आप एज अ म्यूचुअल फंड वगैरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इंडेक्स जो है, इंडेक्स जो है उसका मूवमेंट किसके ऊपर डिसाइडेड होता है। मैंने तो आपको बता दिया इंडेक्स आपको इंडिकेट करता है कि कहां जा रहा है मार्केट क्या हो रहा है, लेकिन वो कैसे मूवमेंट करता है, इंडेक्स कैसे मूवमेंट करता है। इंडेक्स आप समझिएगा मूवमेंट कैसे करता है। अब क्या होता है जो अपना मार्केट है, कौन सा मार्केट है, इक्विटी मार्केट। ठीक, एनएससी मार्केट, एनएससी मार्केट की 50 जिसका कैपिटल देखा जाए, जिसका सबसे बड़ा कैपिटल है, वो कंपनी हमने कहा ले जाके रख दी, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर डाल दी 50 कंपनी। अब मान के चलो 50 कंपनियों में 30 कंपनियां नीचे जा रही हैं। ठीक है, 30 कंपनियां नीचे जा रही हैं और 20 कंपनियां देखा जाए, एक दो कंपनियां पॉजिटिव हैं लेकिन ज्यादातर मोस्टली कंपनियां निगेटिव है। तो इंडेक्स किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है, जो मेजर कंपनियां हैं वो कहां जा रही है, नीचे गिर रही है ना, इसलिए इंडेक्स भी नीचे जाएगा। ओके, तो जो इंडेक्स का मूवमेंट डिसाइड करती है उसके अंदर जो कंपनियां लार्ज कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिसके अंदर है, वही डिसाइड करती हैं कि इंडेक्स किधर मूव करेगा। ओके, समझ रहे, जितनी ज्यादा मूवमेंट वो देंगे, अगर वो पॉजिटिव जा रही तो इंडेक्स पॉजिटिव जाएगा, अगर वो नेगेटिव जा रही तो इंडेक्स नेगेटिव जाएगा। ठीक है ना, जो मूवमेंट है वो कंपनियां ही, लार्ज कैप कंपनियां ही डिसाइड करती है। ठीक है ना, जिससे हमको इंडिकेट होता है कि मोस्टली कंपनियां क्या कर रही, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ठीक, अगर अभी तक आपने हमारा ये वीडियो देखा तो आई होप आपको हमारा कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप हमारे साथ 0 to एडवांस लेवल के लर्निंग में हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं ये आपको वीडियो और की एकदम लर्निंग बेस्ड की वीडियो, बेसिक वीडियो, हम इसको एडवांस तरीके से भी समझेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है,
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।